नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अपनी झांसी बचाने के लिए अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानियाँ ना सुनी हो। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस है। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के रूप में देश उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता है। साल 1858 में जून का 17वां दिन था जब खूब लड़ी मर्दानी अपनी मातृभूमि के लिए जान देने से पीछे नहीं हटी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अदम्य साहस के साथ बोला गया उनका ये वाक्य बचपन से लेकर अब तक हमारे जहन में है। उनके शहादत 18 जून के मौके पर आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें मणिकर्णिका का नाम दिया गया और घर में मनु कहकर बुलाया जाता था। वो 4 साल की थी जब उनकी मां गुजर गई। पिता मोरोपंत तांबे बिठूर जिले के पेशवा के यहाँ काम करते थे और पेशवा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला था और प्यार से नाम दिया था छबीली। मणिकर्णिका की शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था और देवी लक्ष्मी पर उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। बेटे को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने का होते ही बेटे का निधन हो गया। राजा गंगाधर ने अपने चचेरे भाई का बच्चा गोद लिया और उसे नाम दिया दामोदर राव। राजा के देहांत के बाद अंग्रेजों ने चाल चली और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के पैर पसारने के लिए झांसी की बदकिस्मती का फायदा उठाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने दामोदर को झांसी के राजा का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपये पेंशन लेने और झांसी का किला खाली कर चले जाने को कहा गया। झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बागियों की फौज तैयार करने का फैसला किया। उन्हें गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह से मदद मिली। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों का फोकस बदला और झांसी में रानी ने 14,000 बागियों की सेना तैयार कर ली। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सर ह्यूज रोज की अगुवाई में 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया और 3 अप्रैल तक जमकर युद्ध हुआ, जिसमें रानी को तात्या टोपे का साथ मिला। इस कारण से वो अंग्रेजों को झांसी में घुसने 13 दिन तक घुसने में रोकने में सफल रह सकी, लेकिन 4 अप्रैल को अंग्रेजी सेना झांसी में घुस गई और रानी को झांसी छोड़ना पड़ा। बताया जाता है कि 24 घंटे में तकरीबन 93 मील की दूरी तय करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात नाना साहेब पेशवा राव साहब और तात्या टोपे से हुई। 30 मई को ये सभी बागी ग्वालियर पहुंचे, जहां के राजा जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उसकी फौज बागियों के साथ हो गई, जिसके बाद अंग्रेजी फौज ग्वालियर पहुंच गई, जहां निर्णायक युद्ध हुआ। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। ह्यूज रोज की घेराबंदी और संसाधनों की कमी के चलते रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी। रानी अपनी सेना के साथ किला छोड़ मैदान में आ गई। उनका इरादा एक ओर से तात्या की सेना तो दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मी का ब्रिगेडियर स्मिथ की टुकड़ी को घेरना था, लेकिन तात्या टोपे समय पर नहीं पहुंच सके और रानी अकेली पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि रानी को लड़ते हुए गोली लगी थी, जिसके बाद वो विश्वस्त सिपाहियों के साथ ग्वालियर के मौजूदा रामबाग तिराहे से नौगजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी की तरफ बढ़ गई। नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया। रानी ने दूसरी बार नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा अड़ा रहा। गोली लगने से खून पहले से ही बह रहा था और वो मूर्छित होने लगी। इस बीच एक तलवार ने रानी के सिर को एक आंख समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गई। रानी की वीरता देखकर खुद ह्यूज रोज ने भी लक्ष्मीबाई की तारीफ की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।